तो बाबा साहब को संविधान लिखने के लिए कहा गया, तो बाबा साहब तैयार हुए और बाबा साहब 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बाबा साहब ने उस संविधान को लिखा और 26 नवंबर 1949 को संविधान समर्पित हुआ, जो है आत्मार्पित हुआ, और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हो गया। लेकिन जब देश आजाद हुआ, पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने और पहले कानून मंत्री बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ही बनाए गए। संसद में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पहले कानून मंत्री बनाए गए, लेकिन इनकी जो है कुछ बातें नहीं मानी गई, जिससे इन्होंने उस कानून मंत्री पद से अपना इस्तीफा दे दिया। कहा जब मेरी बात नहीं मानी जाएगी तो हमें कानून मंत्री बनने का कोई अधिकार नहीं है। ये पूरे देश के लिए, पूरे हमारे समाज के लिए इन्होंने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया। जो है बाबा साहब वास्तव में हमारे लिए एक ऐसा रास्ता खोल गए हैं। उन्होंने दिखा दिया कि हम पीछे रहकर भी पढ़ करके सर्वोपरि हो सकते हैं। महात्मा गांधी ने बाबा साहब के विषय में कहा, महात्मा गांधी ने बाबा साहब के विषय में कहा, उनसे पूछा गया कि बाबा साहब के ज्ञान के बारे में आप बताइए। महात्मा गांधी ने कहा कि अगर 1000 ब्राह्मण एक तरफ कर दिए जाए, वो भी विद्वान हो, 1000 ब्राह्मण विद्वान हो और बाबा साहब अकेले एक तरफ कर दिए जाए तो 1000 ब्राह्मणों पर बाबा साहब भारी है। ऐसे थे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो है, ऐसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है। हम तो यही आप लोगों से गुजारिश करेंगे कि अपने बच्चों को पढ़ाइए, उन्हीं की तरह पढ़ाइए। बाबा साहब अपने माता पिता के 14वीं संतान थे। राम जी और भीमाबाई सकपाल की 14वीं संतान थे जो बाबा साहब के कई भाई मर गए। मरे क्यों? डॉक्टर उनको